जिस कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है आइदर इन दिस एक्ट दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, जिस एक्टिविटी में आप गारंटी प्रोवाइड करते हो उसी पर्टिकुलर कंपनी को गारंटी कंपनी बोलता है। बच्चों लोग को कंफ्यूजन रहता है कि पब्लिक कंपनी मतलब सरकारी कंपनी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर आपका प्राइवेट कंपनी क्या होता है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होता है जो पब्लिक कंपनी नहीं होता है। अच्छा, तो पब्लिक कंपनी क्या होता है? पब्लिक कंपनी वो कंपनी होता है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होता है। तो एनएससी पे वो बिल बजाया जाता है, वो कंपनी लिस्ट होता है। अभी काफी ज्यादा आपका ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो गया है लिस्टिंग को लेकर के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन टू कंपनी को समझा था, फीचर्स ऑफ कंपनी के बारे में हम लोगों ने जाना था और हम लोगों ने कंपेयर किया था कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज एक्ट 1956 में आपका क्या क्या एक्ट था, क्या क्या सेक्शन था, क्या क्या चेंजेस हुआ। हम लोगों ने ये प्रॉपर डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी। तो टाइप्स ऑफ कंपनी में क्या क्या क्लासिफिकेशन है ये अभी हम लोग समझेंगे, बिकॉज टाइप्स का अलग अलग सेग्रीगेशन है। टाइप्स आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग, तो अलग अलग सेग्रीगेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एरियाज। तो उसके बेसिस पे अभी हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी को समझने वाले हैं। मोरलेस टाइप्स काफी ज्यादा आएगा बट कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है कि अगर सही तरीके से इसको रिलेट करने की कोशिश करोगे तो सब कुछ आराम से समझ में आएगा। तो जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि कंपनी क्या होता है, तो क्या डिस्कस किए थे हम लोग कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल बॉडी जिसका क्या होता है परपेचुअल सक्सेशन, आप रहो या ना रहो आपका बिजनेस चलते रहेगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें कॉमन सील होता है आपका। लायबिलिटी कंपनी का क्या होता है, लिमिटेड होता है और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है टू फॉर्म अ कंपनी। और पब्लिक का क्या होता है कि कॉन्फिडेंस कहां पे रहता है, कंपनी में ही कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर सपोज उसको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो कहां करेगा, वो कंपनी में ही करेगा। एक ट्रस्ट फैक्टर आपका कंपनी फ्रेम करके रखता है। तो उसमें ट्रस्ट फैक्टर को सबसे ज्यादा बूस्टअप करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है, जो नॉर्म्स है कि इसका लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है। लायबिलिटी अगर लिमिटेड रहेगा तो आपके कंपनी पे आपका एडिशनल कोई समहाउ पेबल एक्टिविटी क्रिएट नहीं होगा। जितना आपके पास एसेट्स है उतना ही आपके पास लायबिलिटी है। हम लोग जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो बैलेंस शीट में हमेशा एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी क्यों रहता है कि इन केस ऑफ बैंकरप्सी, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स को यूज करके अपने लायबिलिटी होल्डर को पे ऑफ कर देंगे। तो सर्टिनिटी ऑफ लॉसेस, इन्वेस्टर का पैसा डूबने का चांसेस कम रहता है इन केस ऑफ कंपनी। तो कंपनी फॉर्म करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि यहाँ पे लायबिलिटी आपका लिमिटेड रहता है। अब हम लोग एक एक करके टाइप्स ऑफ कंपनी को डिस्कस करते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए थे, मीनिंग ऑफ कंपनी, फीचर्स ऑफ ए कंपनी। ये क्या था, वॉलंटरी एसोसिएशन। आपका इच्छा है तो कंपनी फॉर्म करो, नहीं इच्छा है तो आपको प्राइवेट फॉर्म में, और आपका 4 तरीके का मोड अवेलेबल है। आप पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो, आप एलएलपी फॉर्म कर सकते हो, आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हो, आप ज्वाइंट वेंचर में काम कर सकते हो, एचयूएफ फॉर्म कर सकते हो। तो हमारे पास ऑप्शन काफी है। बट अगर आपको बड़े लेवल पे काम करना है, आपको ट्रस्ट के साथ काम करना है, ट्रस्ट के कॉन्फिडेंस को लेकर के काम करना है, तो आपके लिए कंपनी प्रोमिनेंट ऑप्शन रहता है। फिर हम लोगों ने कंपेयर किया था कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज एक्ट 1956 को कि क्या क्या चेंजेस आया, क्या क्या अपडेट किया। कि पहले आपका 600 से ज्यादा सेक्शन था, उसको 470 सेक्शन में कैसे कंसोलिडेट किया, कैसे ब्रीफ किया गया, कितने चीजों को ओमिट किया गया, कितने चीज को ऐड किया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन डायरेक्टर आया, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आया, कॉन्सेप्ट ऑफ 1 पर्सन कंपनी आया। ये सब आपका कंपनीज एक्ट 2013 में ही आया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंट क्लासिफिकेशन, कैटेगरीज और टाइप्स ऑफ कंपनी। सबसे पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये आपका इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला पॉइंट है आपका चार्टर्ड कंपनी। तो चार्टर्ड कंपनी अब आपका
रियलिस्टिक तरीके से एक्टिव नहीं है, बिकॉज वो कंपनी जो आपका ब्रिटिश फॉर्म में या कॉलोनियल रूल में आपका स्टार्ट हुआ था, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, जहां पे राजा महाराजा किंग क्वीन का बात किया जाता था, वो सारा आपका चार्टर्ड कंपनी में आता है। इफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल मोनार्क किंग और क्वीन, इट इज कॉल्ड चार्टर्ड कंपनी। सच कंपनी वर जनरली स्टार्टेड इन 17th and 18th सेंचुरी। तो जो कंपनी आपका मोनार्की पीरियड में फॉर्म किया गया है, तो बेसिकली वो कब से कब चल रहा था, 17th और 18th सेंचुरी में, जब हमारे यहाँ पे मुगल का एक्टिविटी इन्वॉल्व था। फिर आपका कॉलोनियल गवर्नमेंट हमारे को आपका पीजेंट्स बनाने के लिए एक्टिविटी फ्रेम करने लगा, तो उस समय जो कंपनी फॉर्म हुआ उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्टर्ड कंपनी। For example, East India Company, the Chartered Bank of Australia, China and India were incorporated by the grant for special royal charter. These company are not in India at present. ये भी आपका एक्टिव है ही नहीं, ये उस समय आपका एक्टिव था। अब इसमें ऑपरेशनल एक्टिविटी ना के बराबर होता है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्टर्ड कंपनी, जो रियलिस्टिक तरीके से अभी एक्टिव है नहीं। जो पहले आपका फॉर्म हुआ था, जब किंग और क्वीन मोनार्क आपका फॉर्म होके रखा हुआ था, उस समय जो कंपनी आपका एक्टिव था, जो कंपनी उस समय इनकॉर्पोरेट हुआ था, उन सारे कंपनी को हम लोग चार्टर्ड कंपनी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैट्यूटरी कंपनी। द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी इटसेल्फ गवर्नमेंट। जहां पे भी वर्ड स्टैट्यूटरी आएगा उसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। तो सरकारी कंपनी का बात किया जा रहा है। अ कंपनी विच इज क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट of the legislature is called statutory company. The State Bank of India, Industrial Finance Corporation, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारा आपका क्या है, ये सारा आपका स्टैट्यूटरी कंपनी का पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आपका रजिस्टर्ड कंपनी। नेक्स्ट क्या है, रजिस्टर्ड कंपनी, विच मीन्स अ कंपनी ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब जिस कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है आइदर इन दिस एक्ट, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट, उन सारे कंपनी को क्या बोलेंगे हम लोग, रजिस्टर्ड कंपनी। 3 पॉइंट आपने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपका फर्स्ट वन इज चार्टर्ड कंपनी, तो वो आपका किंग क्वीन जब था, मोनार्की जब चलता था, उस समय फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी कंपनी, जितना भी सरकारी कंपनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया, ये सारा आपका स्टैट्यूटरी कंपनी का पार्ट हो जाएगा। थर्ड वन इज रजिस्टर्ड कंपनी, जिस कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन होकर रखा हुआ है, नोन एज व्हाट, रजिस्टर्ड कंपनी, either in this act or any previous act. A company brought into existence by the registration with the registrar of the companies under the Companies Act 2013 is called registered company. तो ये तो बता रहा है सिर्फ 2013 के हिसाब से, बट अगर कोई कंपनी 2013 का पहले फॉर्म हुआ है उसको भी हम लोग रजिस्टर्ड कंपनी ही बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ड अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के हिसाब से जो सेग्रीगेशन होता है उसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका अनलिमिटेड कंपनी। तो ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा कि अभी तो कंपनी में कॉन्सेप्ट क्या था, लायबिलिटी लिमिटेड होता है, बट यहाँ क्या है, द कंपनी इन विच द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड, इट इज कॉल्ड अनलिमिटेड कंपनी। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड, दैट इज द मेंबर आर लायबल फॉर द डेट ऑफ द कंपनी टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, बट दिस टाइप ऑफ कंपनी हैज बिकम रेयर। ये बता रहा है आपका, ये वो कंपनी है जिसका लायबिलिटी उस पर्टिकुलर मेंबर का, शेयर होल्डर का, सब्सक्राइबर का क्या होगा, अनलिमिटेड। और इन केस ऑफ वाइंड अप, इन केस ऑफ बैंकरप्सी, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, उस मेंबर को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी को आपका बेच करके लायबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी। ये बहुत ही रेयर इंडिया में है। आप लोगों ने नाम सुना होगा एमवे, आपका मोदी केयर, दिस ऑल द कंपनी विच डील्स इन अ चैनल मार्केटिंग, जो एफिलिएट मार्केटिंग में काम करते हैं, उन सबको हम लोग अनलिमिटेड कंपनी बोलते हैं। वहां पे ऑब्जेक्ट क्लॉज अनलिमिटेड रहता है। यू सपोज इफ यू वांट टू ऐड मोर एंड मोर प्रोडक्ट इन योर ऑपरेशन, यू कैन ऐड मोर एंड मोर प्रोडक्ट इन योर ऑपरेशन। इसके लिए आपको किसी से परमिशन लेने का दरकार नहीं है। आपको क्या फॉर्म करना पड़ेगा, अनलिमिटेड कंपनी, which means the liability of the member are what, unlimited, and they are entitled to pay each and every penny of the liability of the company from their own source of funds. Clear? Next,
company limited by guarantee. In these companies, each member give a guarantee for the debt of a company to a certain extent. For example, trade association, club and society which are formed to promote social and cultural activity. जिस एक्टिविटी में आप गारंटी प्रोवाइड करते हो उसी पर्टिकुलर कंपनी को गारंटी कंपनी बोलता है. ये यूजुअली आपका नॉन चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूशन होता है, आपका सोशियो कल्चर एक्टिविटी परफॉर्म करता है, क्लब हो गया, इन सबको हम लोग गारंटी कंपनी में एसोसिएट करते हैं. जो आपका आइदर सोसाइटी एक्ट के साथ भी आपका एक्यूमुलेट होता है या फिर आपका एनपीओ फॉर्म करता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. उन कंपनी को क्या बोलते हैं हम लोग? गारंटी कंपनी. वो सामने वाले के डेट के बदले में अपना सिक्योरिटी को गारंटी करवाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग गारंटी कंपनी. नेक्स्ट है आपका कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहीं पे आप लोग पढ़ोगे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड जो नया कंपनी आया वो 1% कंपनी. तो पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी में अगर सिंपल कॉन्सेप्ट से समझाएं कि पब्लिक कंपनी मतलब हो गया जो पब्लिक ऑफर करता है. पब्लिक कंपनी का, अच्छा बच्चों लोग को कंफ्यूजन रहता है कि पब्लिक कंपनी मतलब सरकारी कंपनी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी जो पब्लिक से पैसा लेकर धंधा करता है, बिजनेस करता है, उसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज अ गवर्नमेंट कंपनी बट नॉट पब्लिक कंपनी. इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी विच मीन्स पब्लिक से पैसा लेकर के धंधा करना. प्राइवेट कंपनी मतलब खुद के पैसे से धंधा करना. एज सिंपल एज दैट. पब्लिक कंपनी का गवर्नमेंट कंपनी के साथ कोई भी एसोसिएशन नहीं है, बशर्ते अगर पब्लिक कंपनी में गवर्नमेंट ने अपना स्टेक बढ़ाना स्टार्ट कर दिया. स्टेक बढ़ाना स्टार्ट कर दिया मतलब पब्लिक कंपनी में शेयर कौन खरीद रहा है? अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या मिल करके एक्वायर करता है तो वो जो पब्लिक कंपनी है दैट आर कन्वर्टेड इनटू गवर्नमेंट कंपनी इफ मोर देन 50% ऑफ स्टेक हेल्ड बाय गवर्नमेंट आइदर बाय द स्टेट और बाय द सेंट्रल. समझ में आया बात? पब्लिक कंपनी मतलब पब्लिक के पैसे से धंधा करना, प्राइवेट कंपनी मतलब खुद के पैसे से धंधा करना. पब्लिक एंटरप्राइज मतलब सरकारी कंपनी. पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में आपका प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आ गया या फिर गवर्नमेंट आ गया, तो गवर्नमेंट में आइदर स्टेट और सेंट्रल. क्लियर है? पब्लिक कंपनी मतलब पब्लिक से पैसा लेकर के बिजनेस करना. जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी, रिलायंस, आपका टाटा, ये सारा क्या है? पब्लिक कंपनी है ना. जिस कंपनी के पीछे में एलटीडी लिखा रहता है वो सारा पब्लिक कंपनी है. जिस कंपनी के पीछे में पीवीटी एलटीडी लिखा रहता है वो प्राइवेट कंपनी है. जिस कंपनी के पीछे में पीवीटी एलटीडी और छोटू सा आपका ओपीसी लिखा रहेगा which means 1% कंपनी, वो आपका 1% कंपनी कहलाता है. which means the provision of OPC is as similar as private company, बट फर्क ये है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 बंदे का रिक्वायरमेंट होता है और ओपीसी में सिर्फ 1 बंदा का रिक्वायरमेंट होता है बिकॉज नाम ही क्या है? 1% कंपनी. समझ में आया बात? 3 क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स. पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी. नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम 1 इन केस ऑफ ओपीसी, 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, आपका 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी. तो 1, 2, 7 मेंबर का बात कर रहे हैं. अब मैक्सिमम कितना होगा? ओपीसी नाम मतलब है 1% कंपनी, तो मेंबर मैक्सिमम भी 1 ही रहेगा ना, सब्सक्राइबर 1 ही रहेगा. तो ओपीसी में 1, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम अनलिमिटेड. तो ये क्लासिफिकेशन हो गया ओपीसी, प्राइवेट एंड पब्लिक. क्लियर? जब बात होगा डायरेक्टर का, नंबर ऑफ डायरेक्टर, तो ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3 मिनिमम. मैक्सिमम तीनों में 15 है. तो आपका क्वेश्चन आएगा सर ओपीसी में 15 कहां से हो गया? हम बात करें डायरेक्टर का, नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना रख सकता है, तो 15. सब कंपनी आइदर ओपीसी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, 15 डायरेक्टर सब कोई रख सकता है. अगर आपको काम बढ़ाना है और भी डायरेक्टर का दरकार है, यू कैन अपॉइंट मोर डायरेक्टर बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. हर एक कंपनी का, हर एक पब्लिक कंपनी का जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाया जाता है. जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर लोग क्या करता है? रिजोल्यूशन पास करता है, वोट पास करता है. वोट पास करने के बाद किस कंपनी का रिक्वायरमेंट रहता है कि मेरे को 15 से ज्यादा डायरेक्टर चाहिए टू मैनेज आवर ऑपरेशन,
they can appoint more than 15 director by taking approval from their respective shareholder. Clear? OPC, प्राइवेट, पब्लिक, होपफुली समझ में ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं प्राइवेट कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68। ये आपका प्राइवेट कंपनी का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 68। अच्छा, सेक्शन के बाद सब सेक्शन क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिकॉज हमारे इंडिया में जितना भी एक्ट है सबका डेफिनेशनल क्लॉज सेक्शन 2 में ही दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग सेक्शन के बाद सब सेक्शन नहीं प्रोनाउंस करते हैं, सेक्शन के बाद क्लॉज प्रोनाउंस करते हैं, बिकॉज ऑफ टू बी प्रिसाइज रहता है। क्या बोला है? अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी in which the minimum number of shareholder is 2, maximum can be 200, no invitation can be made to the public for the subscription of share, which means कि आप public offer नहीं कर सकते हो। If you are a private company, you cannot allow to make a public offer, public से पैसा उठा करके आप धंधा नहीं कर सकते हो। क्लियर है? cannot make or accept deposit from the public. The liability limited to the extent of unpaid amount of the share held by the minimum paid up capital rupees 1 lakh. minimum paid up capital कितना है? 1 लाख, पब्लिक में 5 लाख। सेक्शन क्या था? 2 क्लॉज 68। पब्लिक का सेक्शन 2 क्लॉज 71। अच्छा सर, क्या सेक्शन याद करना जरूरी है? देखो बच्चों, याद करना जरूरी तो नहीं है, बट अगर आपको ये सेक्शन याद रहता है दैट विल क्रिएट सम डिफरेंशियल एस्पेक्ट्स इन कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स की भाई उसने वो चीज नहीं लिखा हुआ है, मेरे को अगर पता है तो मैं यहाँ पे लिख करके आऊंगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको याद है तभी लिखिएगा, जय माता दी वहां नहीं करना है कि चलो ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये नहीं होगा। आपको भले डेफिनेशन याद है, सेक्शन गलत लिख दोगे पूरा मार्क्स कट जाएगा, बिकॉज सब्जेक्टिव अप्रोच से पढ़ाई इसको करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज आप लोग यूज टू हो चुके हो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, बट ये चीज अगर सब्जेक्टिव अप्रोच से पढ़ोगे तो दिमाग में रहेगा और इसको रिटेन कर पाओगे कि किसका क्या मतलब है, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन, इस चीज को समझ पाओगे। तो सेक्शन 2 क्लॉज 68 फॉर द प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 71 फॉर द पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। यही डेफिनेशन है, हमारे बेयर एक्ट में भी यही डेफिनेशन लिखा हुआ है कि सर आपका प्राइवेट कंपनी क्या होता है? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होता है जो पब्लिक कंपनी नहीं होता है। अच्छा, तो पब्लिक कंपनी क्या होता है? पब्लिक कंपनी वो कंपनी होता है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होता है। दिस इज द डेफिनेशन रिटन अंडर द बेयर एक्ट। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत पढ़ रहे हो या फिर आपका गलत लिखा हुआ है, ये हमारे लॉ मेकर ने इसी तरीके से आपका डेफिनेशन फ्रेम किया गया है कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होता है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होता है। ठीक है, इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना बोले? 5 लाख। और पब्लिक कंपनी क्या कर सकता है? पब्लिक ऑफर कर सकता है जो प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मैक्सिमम आपका अनलिमिटेड है, मिनिमम 7 है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होता है जिस कंपनी ने किसी और कंपनी पे 50% से ज्यादा अगर स्टेक होल्ड कर लिया है देन दैट पर्टिकुलर कंपनी। फॉर एग्जांपल, ए कंपनी है जिसने बी कंपनी के शेयर को एक्वायर करना धराधर स्टार्ट किया और उस कंपनी में 50% से ज्यादा स्टेक किसका हो गया? मिस्टर ए का। तो नाउ the A company will considered as a holding company of B company और B कंपनी का सारा डिसीजन कौन लेगा? A कंपनी लेगा, because I'll become the holding of my respective subsidiary company। तो वो कंपनी कहलाएगा होल्डिंग कंपनी और जिस कंपनी का वो होल्डिंग है वो क्या हो जाएगा? आपका सब्सिडियरी कंपनी। मैनेजमेंट का डिसीजन, आपका किसको अपॉइंट करना है, किसको रिमूव करना है, ये सारा डिसीजन कौन लेगा? ये होल्डिंग कंपनी लेगा ऑन बिहाफ ऑफ subsidiary company। आया बात समझ में? That is the meaning of holding company and subsidiary company। A holding company is one which hold more than 50% of the nominal value of the equity share capital of another company or which control the composition of the board of director of another company। समझ में आया बात?
ऑफ अनदर कंपनी, दूसरे कंपनी का आप डिसीजन लोगे। मैनेजमेंट किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको हटाना है, किसको अपॉइंट करना है, ये सारा डिसीजन, मतलब उसका ऑपरेशनल डिसीजन भी किसको लेना है, आपको लेना, बिकॉज यू आर द होल्डिंग ऑफ रिस्पेक्टिव सब्सिडी कंपनी। अब सब्सिडी कंपनी क्या होता है? अ कंपनी इज वन विच व्हेन मेजॉरिटी ऑफ शेयर आर हेल्ड बाय द अदर कंपनी और होल्डिंग कंपनी आर कॉल्ड एज सब्सिडी कंपनी। तो जैसा मैंने बोला, होल्डिंग कंपनी क्या होता है? जिस कंपनी पे 50% से ज्यादा स्टेक आपने होल्ड करके रखा हुआ है, आप बन गए होल्डिंग कंपनी। किस कंपनी का? जिस कंपनी पे आपने 50% से ज्यादा होल्ड किया, उसको क्या बोलेंगे? उसको सब्सिडी कंपनी बोलेंगे। आप क्या कहलाओगे? आप होल्डिंग कंपनी कहलाओगे। क्लियर है? होल्डिंग, मैं शेयर एक्वायर कर रहा था रिस्पेक्टिव कंपनी से, आई बिकम द होल्डिंग, जिसका एक्वायर कर रहा था दैट कंपनी बिकम सब्सिडियरी कंपनी। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ अदर कंट्री, होल्डिंग हो गया, सब्सिडी हो गया, कंट्री के हिसाब से। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी में सेक्शन 2 है, क्लॉज 45 है, सेक्शन 2 क्लॉज 45। तो ये आपका सेक्शन 2 क्लॉज 45 गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन है। गवर्नमेंट कंपनी एज वन इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द होल्डिंग मेड बाय आइदर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दोनों अगर मिल करके किसी कंपनी पे 51% से ज्यादा स्टेक होल्ड करता है, उसको बोलेंगे हम लोग गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है? जैसे HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फिर इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये सारा आपका क्या है? सरकारी कंपनी है, मतलब पब्लिक कंपनी था, गवर्नमेंट स्टेक एक्वायर्ड किया, दे बिकम व्हाट? गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है? नेक्स्ट, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ऑपरेटेड इन इंडिया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फॉरेन कंपनी। भर भर के एग्जांपल है, KFC, एप्पल, डोमिनोज, सारा क्या है? फॉरेन कंपनी, बट दे आर हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, दे कंसिडर्ड एज फॉरेन कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42। नेक्स्ट, MNCs, multinational company, Coca-Cola, Pepsi, the company which are having a place of business across various countries known as what? Multinational companies। एक नेशन में नहीं, बहुत सारे नेशन में उसका क्या रहेगा? कंपनी रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीनेशनल कंपनीज, MNCs। अब लास्ट टॉपिक इस प्रोस्पेक्टिव का, एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6। A company in which that other company has significant influence but which is not a subsidiary company, the company owns a significant portion of the voting share। अगर 20% से ज्यादा और 50% से कम आप किसी कंपनी में स्टेक होल्ड करके रखते हो, यू कंसिडर्ड एज अ एसोसिएट कंपनी। More than 20% and up to 50% you consider as associate company, more than 50% you consider as a holding company of the respective subsidiary company। that is the meaning of associate company कि अगर आपका स्टेक का कैपेसिटी more than 20% है but less than 50% है, you consider as associate company, your voting portion remains 20 to 50%। clear? next आपका है लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी मतलब हमारे स्टॉक एक्सचेंज, हमारे सेबी में जो कंपनी का लिस्टिंग होके रखा हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग लिस्टेड कंपनी। मतलब जो कंपनी का IPO आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, देखते हो NSE पे वो बेल बजाया जाता है, वो कंपनी लिस्ट होता है। अभी काफी ज्यादा आपका ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो गया है लिस्टिंग को लेकर के। ओला इलेक्ट्रिक, जोमेटो, ये सारा क्या रिसेंट कंपनी है, बोर्ड का आने वाला है। तो ये सब कुछ आपका क्या करता है? IPO लेकर के आता है। वारी एनर्जी, बहुत सारा भर भर के अभी आपका NSE, CDSL, ये सारा क्या है? सबका नया नया लिस्टिंग हुआ है। तो जो कंपनी को सेबी के अंदर में लिस्ट किया जाता है, वो सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500 का पार्ट बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। जिस कंपनी का लिस्टिंग हमारे स्टॉक एक्सचेंज, हमारे सेबी में के अंदर में होता है, उसको बोलते हैं हम लोग लिस्टेड कंपनी।
According to the Companies Act, listed company means a company which has any of its security listed on any recognized stock exchange, known as what? लिस्टेड कंपनी। और एक पर्टिकुलर प्राइस कोट किया जाता है कि एक पर्टिकुलर शेयर का कितना दाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्मॉल कंपनी, छोटू कंपनी। स्मॉल कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 85 है, इसका सेक्शन 2 क्लॉज 85 है। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक कंपनी नहीं है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल does not exceed 50 lakh rupees और हायर अमाउंट वही प्रिस्क्राइब्ड shall not be more than 5 crore rupees। 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर प्रिस्क्राइब करके रखा हुआ है मतलब नोटिफिकेशन हुआ है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो भी 5 करोड़ से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। टर्नओवर एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट लॉस डस नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस। टर्नओवर आपका 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर प्रिस्क्राइब्ड हायर अमाउंट होता है तो 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत सारा ऐसा कंपनी रहता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन मिलता है, जिसका सामान का प्रोडक्ट का वैल्यू काफी हाई रहता है, तो टर्नओवर बहुत बढ़ जाता है, तो अगर स्मॉल कंपनी का बेनिफिट चाहिए तो मिल नहीं पाएगा, तो ये क्लॉज डाला जाता है। तो आपका क्या बोला है, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम रहना चाहिए, स्पेशल केस में वो कितना हो जाएगा 5 करोड़, और टर्नओवर आपका 2 करोड़ तक रहना चाहिए, जो आपका 20 करोड़ तक एक्सटेंड हो सकता है। इसमें क्लॉज भी है, प्रोवाइडेड नथिंग इन द क्लॉज शैल अप्लाई टू होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, फिर सेक्शन 8 कंपनी दैट इज एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, या फिर कंपनी बॉडी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, जो स्पेशल एक्ट से फॉर्म होता है, जैसे आरबीआई हो गया, आपका एसबीआई हो गया, आपका इड्रा हो गया, इस सब पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब वो जो कंडीशन है स्मॉल कंपनी का, इन सब के लिए वो चीज एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्मॉल कंपनी। नेक्स्ट आपका एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट में अंडर अ लाइसेंस डायरेक्ट एन एसोसिएशन टू बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी विथ लिमिटेड लायबिलिटी without addition to its name such word limited or private limited, provided the company to be formed is promoting commerce, science, charity, religion or any other useful social and culture objects as a chamber of commerce। समझ में आया बात क्या लिखा हुआ है? अभी तक हम लोग कंपनी के कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे थे, लिमिटेड या आपका प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहेगा। अब ये क्या है, एसोसिएशन। आप लोगों ने टैक्स में पढ़ा होगा पर्सन का डेफिनेशन, उसमें टर्म था एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का ही बात किया जा रहा है। इफ यू फॉर्म अ पर्टिकुलर एसोसिएशन, पर्सन में कौन आ गया, आइदर इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, कंपनी, फॉरेन, डोमेस्टिक, सब आ गया, सबको एक्युमुलेट करके आपने क्या फॉर्म कर लिया, एओपी। तो एओपी का सेक्शन 25 है, जिसका ऑब्जेक्टिव नॉट फॉर प्रॉफिट रहता है। अगर वो सोशियो कल्चर एक्टिविटी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कल्चर को प्रमोट करने के लिए फॉर्म किया जा रहा है, तो उसको हम लोग सेक्शन 25 में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है आपका बॉडी कॉर्पोरेट। द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इट इंक्लूड द प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, मतलब जितना भी कंपनी आप लोगों ने पढ़ा है उसको एक्युमुलेट कर देते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 11। उसके अंदर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, एलएलपी, फॉरेन कंपनी सब कुछ आ जाएगा, बट क्या नहीं आएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगा, और कोई स्पेशल एक्ट फॉर्म किया गया है तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी नया चीज है, ये नौतून चीज है, मतलब ये आपका कंपनीज एक्ट 1956 में नहीं था। तो 1 पर्सन कंपनी मतलब एक अकेला आदमी अगर चाहे तो अपना कंपनी फॉर्म कर सकता है। पहले क्या था, अगर आपको कंपनी फॉर्म करना है तो यू नीड टू फॉलो द गाइडलाइन ऑफ प्राइवेट कंपनी कि मिनिमम 2 सब्सक्राइबर होना चाहिए, 2 शेयर होल्डर होना चाहिए, 2 डायरेक्टर होना चाहिए। तो काम मेरे को करना है, सारा डिसीजन मेरे को लेना है, बट अगर सपोज मेरे को कहीं पे कुछ साइन करवाना होगा, मेरे को कुछ पूछना होगा, एसेंट लगेगा, कंसेंट लगेगा, तो मैं जिसको भी अपने साथ ऐड करूंगा, मेरा कोई फ्रेंड हो, मेरा कोई रिलेटिव हो, पापा हो, मम्मी हो, वाइफ हो, कोई भी हो, काम मेरे को करना है, बट उनसे
क्या लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा, उनसे साइन करवाना पड़ेगा। वो तो अब आपका सब डिजिटल हो गया, बट पहले तो फिजिकल होता था, तो ये बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया, वन पर्सन कंपनी। तो जो कॉन्सेप्ट आपका सोल प्रोवाइडरशिप में है, सेम कॉन्सेप्ट आपका ओपीसी में भी है, उसको हम लोग वन मैन कंपनी भी बोलते हैं। इसका प्रोविजन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 62 में दिया गया है। It defined OPC as a company which has only one person as a member. The provision of Company Act 2013 regarding OPC are mentioned below. OPC should be incorporated as private limited company. मैंने बोला था कि अगर OPC फॉर्म करते हो आप तो सब कुछ सेम रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड रहेगा, ऊपर में छोटू सा OPC लिखा रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा जो प्राइवेट कंपनी में है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर एक रहेगा। आया बात समझ में? दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ कंपनी। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये होपफुली एक ब्रीफ कंसाइज कॉन्सेप्ट था टाइप्स ऑफ कंपनी को लेकर के। तो अगर आप लोगों ने मीनिंग एंड फीचर्स नहीं देखा है तो पहले के वीडियो को जाकर के देख लीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली समझ में आया होगा। जय माता दी।